तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन ए है, दूसरा क्वेश्चन ए है और तीसरा क्वेश्चन ए और अगला क्वेश्चन ए है। जो ये सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं ये दिखने में तो बहुत ही टफ लग रहे होंगे। देख रहे हैं आप, ये दिखने में बहुत ही टफ लगे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जब भी हमारे सामने आता है तो जब हम बनाते हैं घबरा जाते हैं, कैसे बनेगा, सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो आज की अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो इसमें ये सारे क्वेश्चंस इस टाइप के जितने भी दिखेंगे भी तो आप आसानी से बना पाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे ही जाते हैं। तो इन सभी सवालों को आज एकदम अच्छे से सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास पहला क्वेश्चन है। पहला है यहाँ पे एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा है, 1/3, फिर उसके बाद एक ब्रैकेट लगा है, फिर -4, फिर एक मझिला कोष्ठक लगा, इसको बोलते हैं मझिला ब्रैकेट, ठीक है। उसकी पावर 1/4 है। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे ए आगे वाला ब्रैकेट लिख लेंगे और फिर उसके बाद छोटा ए मझिला कोष्ठक लिख लेंगे। फिर उसके बाद देखिए ये जो ब्रैकेट है यहाँ पे 1/3 है छोटा ब्रैकेट के अंदर। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे है -4, फिर उसके ऊपर क्या है, एक ब्रैकेट है उसके ऊपर एक 4 है, 1/4 है। तो जब भी पावर के ऊपर पावर होती है तो उसका क्या होता है, गुणा हो जाता है। क्या होता है, गुणा हो जाता है। देखिए -4 है, ऊपर सॉल्व करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे -4 ऐसे एक बार लिख लेते हैं, इस क्वेश्चन को हम ऐसे एक बार लिख लेते हैं, ठीक। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले एक तरीका देखते हैं। जैसे मेरे पास 2 की पावर 2 ऊपर 3 है, तो जब भी ए यहाँ पे 2 है, इसके पावर क्या है 2, फिर उसके पावर कितनी है 3। जब भी पावर के ऊपर पावर होती है इसका आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा। 3 दूनी 6, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। उसी प्रकार इसको भी करेंगे। देखिए एक ब्रैकेट लिख लेंगे बड़ा वाला, अब छोटा वाला यहाँ पे ब्रैकेट लिख लेंगे। एक बड़ा ब्रैकेट है मझिला कोष्ठक, इसके बाहर नंबर है, इसका पावर के ऊपर पावर गुणा करेंगे। -4 है, 1 में गुणा होगा तो यहाँ पे 1/3 लिख लेंगे। -4 का 1 में गुणा करूंगा तो -4 का नाम -4, फिर नीचे क्या बचेगा 4, ठीक। अब 4 से 4 कट जाएगा। तो अब उसके बाद यहाँ पे बचा कितना, 1/3 ब्रैकेट -1 ये बचा, ठीक है। क्योंकि 4 से 4 कटेगा तो क्या बनेगा, एक ही तो बचेगा। 4 का नाम 4 गया तो -1। अब जब भी जैसे मेरे पास 2 की पावर -1 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2। मतलब ये जो यहाँ पे है -1 है पावर, तो मैं इसको 2 की पावर -1 को नीचे लाऊंगा तो 2 की पावर +1 हो बन जाएगी, क्योंकि जब ऊपर माइनस में होती है पावर, नीचे आती है तो प्लस में। तो उसी प्रकार देखिए 1/3 है, माइनस में है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/, पहले 1 लिखेंगे, बटे में 1/3 की पावर माइनस में है, नीचे आएगी तो क्या हो जाएगी प्लस में पावर। तो चाहे प्लस में पावर लिखूं या ना लिखूं तो क्या होगा, 1/1 है, फिर 1/3, तो ये 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ये आंसर आ जाएगा फाइनली। अब अगर हम डायरेक्ट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, देखिए 1/3 है, पावर क्या है माइनस, तो इसी को चेंज कर दो, इसी को पलट दो, बस 3/1 कर देंगे। तो पावर जो माइनस थी वह किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो 1 का नीचे मतलब कुछ नहीं होता हर में, ऊपर 3 है और 3 की पावर 1 क्या होती है, 3 ही आएगा, क्योंकि 3 का एक बार कितना भी करो मतलब कि 3 की पावर 1 है तो 3 ही आएगा। 3 का 1 से गुणा कराऊंगा तो ये आंसर आएगा 3। समझ गए पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास 7 की पावर -1 प्लस यहाँ पे 14 की पावर -1, फिर यहाँ पे क्या है, भाग का चिन्ह है, 14 की पावर -1। कैसे बनाना है, -1 है ना पावर, इसको बटे में लिख देंगे डायरेक्ट, 1/7, ठीक, ब्रैकेट, फिर प्लस ये भी है 14 की पावर -1, इसको बटे में लिख देंगे 1/14। ये सभी किस में हो जाएंगी, प्लस में हो जाएंगी, ठीक है। मतलब क्या है कि ये सभी किस में हो जाएंगी, प्लस में हो जाएंगी। एक कैसे करते हैं हम डायरेक्ट बता रहे हैं कैसे, देखिए जैसे यहाँ पे है 14 की पावर -1, इस बात का मतलब है 1/14 लिखा जाएगा, क्योंकि ये पूरा पूरा कहाँ आएगा, नीचे। अब जो नीचे 14 है उसको ऊपर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, 14 ऊपर चला जाएगा, 14 आंसर आ जाएगा, 14 ऊपर जाएगा, ठीक है। और फिर नीचे कितना बचेगा मेरे पास, 14 बच जाएगा। अब यहाँ पे देखा जा रहा है कि क्या 14 की पावर माइनस, यहाँ पे 14 की पावर -1 मैंने लिया, इस बात का मतलब है कि 1/14 लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि 1/14 क्यों, क्योंकि 14 की पावर क्या है -1। तो इस बात का मतलब है जो पावर है उसको नीचे लाऊंगा तो किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो मैं 1/14 क्योंकि नहीं लिखूंगा, क्यों,
तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अब हमारे पास आता है दूसरा क्वेश्चन। क्या है? 7 की पावर -1 प्लस 14 की पावर -1 ब्रैकेट बंद, एक भाग का चिन्ह है 14 की पावर -1। सिंपल सा क्या करना है, सबसे पहले 7 की पावर -1 है, जब भी पावर -1 में तो ये जो जिसकी पावर है उसको 1 के बटे में लिख लेंगे। फिर प्लस यहाँ पे 14 की पावर -1 है, ये भी पावर -1 है, तो जिसकी पावर है उसको बटे में लिख लेंगे, क्योंकि बटे में लिखने से क्या होगा कि जो भी पावर माइनस में थी नीचे आएगा प्लस में हो जाएगी पावर। ठीक है, अब देखिए उसके बाद यहाँ पे क्या है, मेरे पास भाग का चिन्ह है, ऐसे बना लिया, 14 की पावर -1 ऐसे अभी हम लिख लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है मुझे, यहाँ पे देखिए इसको कैसे सॉल्व करूँगा। यहाँ पे हर सेम नहीं है डिनोमिनेटर, तो कैसे करेंगे हम, या तो 7 और 14 का एलसीएम निकाल लें। ठीक है, अगर मैं 7 और 14 का एलसीएम निकालूँ तो तब भी ठीक है, नहीं अगर एलसीएम निकाल ही पा रहे हैं नहीं तो क्या करना है, सीधा नीचे नंबर का गुणा कराओ। 14 का 7 में गुणा कराऊंगा, 14 सत्ते 98 आएगा। अब फिर 14 का इधर गुणा कराऊंगा। देखिए जब आप एलसीएम ना निकाल पाए, एलसीएम ना निकालना, जब भी दो नंबर आए नीचे नीचे अंक का गुणा कराओ, क्रॉस गुणा करा दो। 14 का 7 में गुणा कराओ, 14 सत्ते 98 नीचे लिख लिया। अब 14 के 1 में गुणा कराऊंगा, इधर 14 इक्यानम 14 बीच में प्लस, अब 7 का इधर कराऊंगा, 7 इक्यानम 7। अब जोड़ेंगे, अभी ब्रैकेट में चल रहा है और इसको हम ऐसे लिखते आ रहा हूँ। ठीक है, 14 में 7 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 21 और नीचे क्या है 98। अब उसके बाद भाग का चिन्ह है, ये है कितना बचेगा 14 की पावर -1 हो गया। अब उसके बाद 21 बटे 98, भाग को चिन्ह को किस में बदलेंगे, गुणा में, और ये संख्या क्या हो जाएगी पलट जाएगी, नीचे 1 है ऊपर जाएगी, नीचे 1 है ऊपर 1 चला जाएगा, नीचे 1 मान सकता हूँ और ऊपर वाली जो संख्या वो नीचे आएगी 14 की पावर -1। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे 21 लिख लेंगे, 98 गुणे ये 14 की पावर नीचे माइनस में ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा 14, घात जितनी नीचे होती है माइनस में ऊपर जाती है तो प्लस में हो जाती है। काट देंगे 14 सत्ते 98, 7 से कट गया, फिर 7 कट जाएगा, 7 त्रिक 21। तो इसका भी आंसर कितना आ गया फाइनली, रिजल्ट क्या आ गया मेरा 3 आंसर हो गया। मतलब जैसे मैं लिखूँ 1/2 की पावर -2, ये पावर माइनस में ऊपर जाएगी तो 2 की पावर 2 प्लस में हो जाएगा, जो माइनस का चिन्ह था वो प्लस में आ गया। अब देखिए माइनस का चिन्ह नहीं लगना है, मतलब 2 का ऊपर स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होता है। समझ गए प्यारे बच्चों। अब उसी प्रकार 14 की पावर जब -1 होती तो ऊपर जाती 14 की पावर और बनती, तो मतलब कि जब 1 पावर होती इसका मतलब कुछ नहीं होता, बाकी 14 ही आएगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन आप भी समझ गए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। अगला देखिए यहाँ पे, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे है 2 की पावर 7, भाग का चिन्ह 2 की पावर 2, फिर ब्रैकेट बंद, भाग का चिन्ह 2 की पावर 5। तो सबसे पहले 2 की पावर 7 लिख लेंगे, लिख लिया हमने। फिर उसके बाद भाग को चिन्ह को किस में बदलते हैं, गुणा में। फिर इसको क्या करते हैं, सामने वाली संख्या को नीचे हर एक मान के इसको पलट देंगे, 1 है नीचे क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 पलट जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे 2 की पावर 7 है, इसको ऐसे लिख लेंगे। अब भाग वाला चिन्ह ऐसे अभी मैं बना लेता हूँ, 2 की पावर 5। अब 2 की पावर 7 पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, 2 की पावर क्या है 7 गुणे। अब यहाँ पे देखिए 2 की पावर 2 प्लस में ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस में 2 की पावर -2। ठीक, भाग का चिन्ह है 2 की पावर 5। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखिए 2 की पावर 7 है। ठीक है, तो बेस सेम है, यहाँ बेस 2 यहाँ बेस 2 तो 2 आ जाएगा। और गुणे में खाते क्या होती है जुड़ती हैं, यहाँ पे 7 है और -2 है। अब उसके बाद भाग का चिन्ह 2 की पावर 5, 2 की पावर 7 में से 2 गया 5 आया, फिर भाग का चिन्ह 2 की पावर 5। ठीक, अब उसके बाद 2 की पावर 5 भाग को किस में बदलते हैं, गुणा में, गुणा में बदलते हैं। फिर इसके नीचे 1 मान के क्या करता हूँ, आगे वाली संख्या को पलट दूंगा, तो 1/2 की पावर 5, 2 की पावर नीचे है 2 की पावर 5 ऊपर है, कट जाएगा बचा क्या 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। समझ गए, गुणे में घाते जोड़ने का मतलब है, जैसे यहाँ पे मैं बेस 3 लिखा, गुणे है गुणे, यहाँ पे मैं 2 लिखा यहाँ पे 3 लिख दिया। यहाँ पे बेस मतलब आधार में देखिए यहाँ 3 है यहाँ 3 है तो एक 3 लिख देंगे, और ऊपर वाली संख्या क्या होगी जुड़ जाएगी, 2 प्लस का 3, 3 है 2 3 2 5, तो 3 की पावर 5 आ जाएगी। इसको बोलते हैं कि जब गुणे में हो घात तो बेस सेम होता है तो जुड़ जाता है। समझ गए ये भी क्वेश्चन आसानी से। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है ए वाला। क्या है 2 की पावर 18 भागे 2 की पावर 13, कैसे सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 18 से लिख लेंगे आगे, भाग वाले चिन्ह को किस में बदलेंगे, गुणा में। फिर इसको क्या करते हैं पलट देंगे, नीचे 1 मानूंगा इसको पलट दूंगा तो 1 ऊपर जाएगा और 2 की पावर 13 नीचे पूरा पूरा आएगा। ये मत समझना है नीचे ला रहा हूँ माइनस में हो जाएगा, नहीं, मतलब ये है कि ये पूरी पूरी संख्या 2 की पावर 13 नीचे आ रही है। ठीक, मतलब पलटने पर, अगर उस तरह मैं लाता तो माइनस में होता, पलटने पर। ठीक है,
अब उसके बाद देखिए 2 की पावर क्या है 18 गुणे 2 की पावर 13 प्लस में है, ऊपर जाएगी तो 2 की पावर माइनस का 13 बन जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद बेस सेम है, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 लिख लूंगा, ऊपर क्या आएगा 18 इसका और माइनस का 13। ठीक, तो 2 की पावर 18 में से घटेगा, 8 में से गया 5, 1 में से एक जाएगा 0, 18 में से गया 5, 2 की पावर 5 इसका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ऐसे क्वेश्चन देखते हैं क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन जरूर देखिए और सॉल्व करिए, बनाइए जहां भी दिखते हैं। हम मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय।